ये हम लोग कोई एक गॉसियन सरफेस बना रहे हैं, यहां कहीं पर अंदर कोई चार्ज क्यू रखा है, ठीक। लेट अस सपोज हमने एक छोटा सा यहां कहीं पर एक सरफेस अज्यूम किया जिसका अपना कुछ एरिया है, लेट अस अज्यूम दैट एरिया इज dA। अब आप सबको पता है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो बोलो अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस अगर पॉजिटिव चार्ज है। और एरिया जो होगा, एरिया का भी वेक्टर होता है और वो हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है। अगर यहां पर इस एरिया की बात किया जाए तो क्या इसका एरिया वेक्टर देखो ऐसा होगा भाई, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अगर ये प्योर स्फीयर होता, अगर प्योर स्फीयर हम ऐसा गॉसियन सरफेस माने होते तो जरा सोचो ये चार्ज अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता, और अगर मैं यहां पर कोई एरिया मानता तो वो एरिया वेक्टर भी इधर ही होता। तो प्योर स्फीयर के केस में तो दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर यहां भी मैं बनाऊंगा तो भी वही सीन है, इलेक्ट्रिक फील्ड दूर और इधर कोई एरिया वेक्टर ले लो तो इसके परपेंडिकुलर इधर की तरफ। बताओ भाई क्यों? क्योंकि वो सरफेस रेगुलर सरफेस थी। यहां पर सरफेस कैसी है? इर्रेगुलर। हमने रैंडम ऐसे बनाया। रैंडम इसलिए बनाया ताकि आपके दिमाग में कहीं ये ना फीड हो जाए कि हमेशा गॉसियन सरफेस कैसा होता है। हमेशा ऐसा नहीं होता। हमने लैंग्वेज में भी आप देख लो सिर्फ ये लिखाया है क्लोज्ड सरफेस। कैसा भी क्लोज सरफेस हो चलेगा। बात समझ में आई? तो हमने कैसा भी एक क्लोज सरफेस बनाया, उसमें एक छोटा सा एरिया लिया, उसका एरिया वेक्टर ऐसा है, और लेट अस सपोज दोनों के बीच का एंगल थीटा है। क्लियर? हम लोग को बेटा वैल्यू किस चीज की निकालनी है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूं तो क्या वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटीग्रेशन ई डॉट डी के बराबर होगा? इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो दिस विल बिकम ई डी ए कॉस थीटा, और यहां कॉस थीटा है भी, कुछ ना कुछ वैल्यू भी उसकी होगी, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड आप मुझे बताइए, किसी भी चार्ज की वजह से अगर r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बात हो रही है तो बेटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर इनटू डी ए कॉस थीटा। जो जो चीजें कांस्टेंट है बाहर करो। क्या क्या कांस्टेंट है? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चेक कर लो। अंदर क्या क्या बचेगा बेटा? डी ए वेरिएबल है, कॉस थीटा भी वेरिएबल है और आर स्क्वायर भी वेरिएबल है। आर स्क्वायर क्यों वेरिएबल है? क्योंकि अगर ये एरिया यहां ना मानते, एरिया हम यहां पर माने होते तो बोलो ये आर होता, और इस बार ये छोटा है। इधर कहीं होता तो बड़ा था भाई। क्योंकि शेप इर्रेगुलर है तो आर की वैल्यू भी तो किस पर डिपेंड कर रही है? इस एरिया पर, एलिमेंट पर। एलिमेंट जहां मानेंगे उसके हिसाब से आर बदल जाएगा। बोलो यार, तो डीए वेरिएबल है, आर भी वेरिएबल है और एंगल भी वेरिएबल है, क्योंकि एंगल किस किस पर डिपेंडेंट है? एरिया वेक्टर पर, तो वो भी वेरिएबल होगा। ये तीनों चीजें वेरिएबल है। इतने में कोई डाउट हो तो बताओ। और जरा कॉपी पलट के देखो, डीए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर किस चीज का फार्मूला होता है? पलटिए कॉपी। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को 3 बेसिक चीजें बताई थी। एरिया वेक्टर, सॉलिड एंगल और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चेक करिए क्या यही सॉलिड एंगल का फार्मूला होता है बेटा? डेल्टा ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं? सॉलिड एंगल, सो वी कैन राइट हियर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, और ये q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी है तो उसको भी लिख दे रहे हैं भाई। सो इट विल बिकम q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। पक्का है? डी ओमेगा का इंटीग्रेशन करेंगे बेटा तो क्या आएगा? ओमेगा। ओमेगा मतलब टोटल सॉलिड एंगल। किसी भी क्लोज्ड सरफेस की वजह से टोटल सॉलिड एंगल कितना होता है? कितना होता है भाई? 720 डिग्री। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल,
जरा चेक कर लीजिए क्या ये Q बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, डिराइव हो गया। क्लियर है? ठीक, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ। किसी को कोई डाउट हो इसमें तो बताइए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो गॉस लॉ इज सिंपल रिलेशन बिटवीन दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस।